ओह शिट, मम्मी यहाँ। अगर इसे पता चल गया कि मेरी मम्मी एक रिक्शे वाली तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। चल रिक्शा आ गया। एक सेकेंड मैं आती हूँ। मम्मी आप पागल वागल हो गया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मेरी फ्रेंड को पता चल गया कि आप रिक्शे वाली हो तो मेरी तो इंसल्ट ही हो जाएगी ना। बेटा मैंने क्या किया? क्या क्या किया? मम्मी वो मेरी फ्रेंड है, अगर इसे पता चल गया कि मेरी माँ एक रिक्शे वाली है पूरे कॉलेज को पता चल जाएगा और मेरी कितनी बेइज्जती होगी कॉलेज में। पर बेटा मैं तो बस अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ और हाँ, हमारे सामने मत आना और इसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरी मम्मी हो। आई बात समझ में? अरे तू अब तक खड़ी है, चलना नहीं है? जी मेम साहब, कहाँ जाना है आपको? लाजपत नगर। ठीक है मेम साहब, बैठिए। अरे बेटा तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? चल घर चल। मम्मी मैंने आपको 50 बार बोला है कि घर के बाहर मुझे ये बेटा बेटा मत बोला करो। अगर मेरी फ्रेंड ने सुन लिया तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? पर बेटा ये काम कोई बुरा थोड़ा ना है। फिर वही बात मम्मी, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि आप मेरी फ्रेंड के सामने मेरी इंसल्ट करवाओ। आपको पता है मेरी फ्रेंड हाई क्लास है और आप ना ये अपना रिक्शा लेके मेरे कॉलेज के सामने मत आया करो। और एक और बात, अगर मेरी फ्रेंड बोले भी ना कहीं चलने के लिए तो आप उन्हें मना कर दिया करो। अरे वाह क्या बात है, आज तुमने पहले ही रिक्शा रोक लिया। चलो आंटी लाजपत नगर छोड़ दो। नहीं बेटा मुझे कहीं और जाना है, मैं आपको नहीं छोड़ पाऊंगी आज। अरे हम एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, चलो। नहीं बेटा सॉरी। बड़ी ही बेवकूफ आंटी हो तुम तो। कोई बात नहीं ना यार, हम दूसरा रिक्शा ले लेते हैं। सही कह रही है, इन गवार लोगों को समझाना वैसे भी बहुत मुश्किल है। चल। अरे तुम तो उषा जी की बेटी हो ना? हाँ तो कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि वो कितनी अच्छी है और तुम इतनी बदतमीज कैसे हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तो कल तुम्हारी वो फ्रेंड कर रही थी तुम्हारी मम्मी के सामने। जब वो तुम्हारी मम्मी की इंसल्ट कर रही थी तब तुम वहाँ खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। मैं भी वहाँ खड़े होकर सब सुन रहा था। मेरा तो मन था कि मैं तुम्हें आके सब सच बता दूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने मुझसे सच बताने को मना किया है, इसलिए मैं चुप रहा। तुम्हें पता भी है तुम्हारी मम्मी कितनी मेहनत करती हैं। लेकिन तुम्हें तो अपनी माँ की भी कदर नहीं है। ऐसे बच्चे होने से बेहतर ही है बच्चे ही ना होते। सॉरी यार, मैं क्लास में लेट हो गई थी। चल घर चलते हैं। रिक्शा। नहीं मेम साहब मैं नहीं जा सकती, मेरी कोई दूसरी बुकिंग है। तूने मेरी फिर से बेइज्जती की। तू कल भी नहीं चली और आज भी मना कर रही है। ये ले, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ना तुझे, रख और चुपचाप से चल। ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा। ये लीजिए मेम साहब, पैसों की तो बात ही नहीं है, पर मैं नहीं जा सकती। क्या बात है फिर? तेरे को कहा ना चलना पड़ेगा, मेरी ईगो हर्ट हो गई है। माफ कीजिएगा मेम साहब, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या अब तुझ जैसी गवार भी मुझे मना करेगी? तुझ जैसी दो कोड़ी की तेरी औकात क्या है मुझे मना करने की? तूने मुझे क्यों चाटा मारा, वो भी इस गवार के चक्कर में? ये गवार नहीं, मेरी माँ है। क्या ये रिक्शे वाली तेरी माँ है? हाँ, और मुझे इन पर गर्व है। छी, मुझे नहीं पता था तू इतनी गरीब है, वरना मैं तो तेरे से फ्रेंडशिप ही नहीं करती। मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। आज से तेरी और मेरी फ्रेंडशिप खत्म। तू क्या मुझसे फ्रेंडशिप खत्म करेगी? बल्कि मुझे ही तुझसे दोस्ती नहीं रखनी है। अरे जो लड़की बड़ों की इज्जत नहीं कर सकती है वो दोस्ती क्या निभाएगी? और मैं अपनी माँ के लिए किसी को भी छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है। सॉरी मम्मी, मैंने आपको हमेशा बुरा भला बोला, हमेशा आपको नीचा दिखाती रही। उसके बाद भी आपने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी, मेरी फीस भरी, और फिर भी मैं आपको नीचा दिखाती रही। बस मम्मी, मैं आप जैसी माँ डिजर्व नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ़ कर दिया जाता है। और तू तो मेरी प्यारी बेटी है ना, मैं तुझे माफ़ कैसे नहीं करूँगी। और हाँ बेटा, कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम इतनी मेहनत करके काम करते हैं, हमें हमेशा अपने काम की इज्जत करनी चाहिए। जी मम्मी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी।
प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव ना करे और हमेशा उनकी इज्जत करे और उनको प्राउड फील करवाए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमने हमारे पेरेंट्स के लिए क्या किया, कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से शेयर कीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें। हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।